हेलो फ्रेंड्स। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और इसमें 541 अकाउंटेंट्स की पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। और मैं विज्ञप्ति के बारे में बात करूं उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और इसके नीचे एक सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन है, उसमें आप क्लिक करें। और आप जैसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल पर, तो उसकी जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। और आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप वीडियो को शेयर करेंगे तो अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी और अपनी योग्यता के अनुसार वो इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आज की विज्ञप्ति के बारे में आपसे बात करूं तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। राज्यपाल सचिवालय के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के रिक्त एक पद, विभिन्न विभागों के अंतर्गत लेखाकार के रिक्त 9 पदों, विभिन्न विभागों के अंतर्गत रिक्त सहायक लेखाकार के 469 पदों, कैशियर कम सहायक लेखाकार के रिक्त एक पद, विभिन्न विभागों के अंतर्गत लेखा परीक्षक के 57 पदों तथा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड के कार्यालय सहायक तृतीय लेखा के 4 पदों अर्थात कुल 541 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। अब यहाँ पर SSSC के द्वारा एक सूचना यहाँ पर बताई गई है कि रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। अब इसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 5 फरवरी 2021 और ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 10 फरवरी 2021, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 मार्च 2021 और परीक्षा शुल्क आपको जमा करना है नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के द्वारा, और इसके लिए अंतिम तिथि 28 मार्च 2021 रखी गई है। और लिखित परीक्षा का अनुमानित समय जुलाई 2021, अर्थात आपके अप्लाई करने के बाद आपका जो रिटन टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, वो जुलाई 2021 को होगा। अब यहाँ पर आपके विभिन्न पदों का विवरण इसमें दिया गया है और कुल 541 पद इसमें रखे गए हैं। और इसके लिए आपको OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है और उसके बाद ही आप आवेदन पत्र को भर पाएंगे। और उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो OMR शीट पर भी हो सकता है या फिर ऑनलाइन पर भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से दे दी जाएगी। और अब हम बात करें पदों की। पद नाम सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, और कुल एक पद है। और ये सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा राज्यपाल सचिवालय के लिए रखा गया है और वेतनमान इसका 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 के आधार पर। आयु सीमा इसमें 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रखी गई है। और पद का स्वरूप अराजपत्रित, स्थायी, अंशदायी, पेंशन युक्त। और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षिक अर्हता, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से BCom या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य कोई समकक्ष अर्हता, कंप्यूटर पर हिंदी अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। अब इसमें अधिमान वेटेज आपको किस में मिलेगा,
और लिखित परीक्षा में रिटन टेस्ट में आपके अगर 2 कैंडिडेट्स के बराबर अंक होते हैं या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक होते हैं, समान अंक होते हैं, तो इसमें जिसकी आयु ज़्यादा होगी तो उसको इसमें चांस दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम, जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें पेपर जो होगा आपका 100 अंकों का होगा और समय 2 घंटे का, 2 घंटे में आपको ये क्लियर करना है। और ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस, यानी कि टिक मार्क वाला प्रश्न पत्र होगा, आपको टिक करना है। और न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। जो आपका पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, जो सिलेबस होगा वो आपका न्यूनतम अर्हता के आधार पर ही होगा। अब आगे हम बात करें पदनाम लेखाकार। इसमें कुल पदों की संख्या 8 है और ये पद लेखाकार पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के लिए इसमें विज्ञापन निकाला गया है। यहाँ पर आपको नियुक्ति मिलेगी। इसके लिए वेतनमान 35,400 से 1,12,400 और लेवल 6 के आधार पर। और इसके लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रखी गई है। और पद का स्वरूप अराजपत्रित है, स्थायी है और अंशदायी पेंशन युक्त है। और इसके लिए शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार के द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की वाणिज्य में स्नातक अकाउंटेंसी सहित की उपाधि होगी, यानी कि आपने सीए किया हुआ है तो इसके लिए आपको अर्हता ये यहाँ पर मांगी गई है। और इसमें भी लिखित परीक्षा में अगर आप 2, 3 या 4 कैंडिडेट्स के अंक अगर समान पाए जाते हैं तो उसमें जिसकी आयु सबसे ज़्यादा होगी तो उसको सबसे ऊपर स्थान दिया जाएगा। और इसमें भी 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, समय 2 घंटा और ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पत्र इसमें होगा। अगला पद लेखाकार और कुल रिक्तियों की संख्या 1 है और ये पद लेखाकार महिला कल्याण विभाग के लिए रखा गया है। और अब हम बात करते हैं इसके वेतनमान की। तो 35,400 से लेकर के 1,12,400 और लेवल 6 के आधार पर। और आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रखी गई है। और पद का स्वरूप अराजपत्रित, स्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त है। और इसके लिए शैक्षिक अर्हता DTE या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी कि MCOM होना चाहिए। और लेखा के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधियाँ सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता उसमें होनी चाहिए। और अधिमान इसमें दिया गया है, अगर 3-4 कैंडिडेट्स के या उससे अधिक कैंडिडेट्स के अगर मार्क्स रिटन टेस्ट में समान होते हैं तो इसमें जिसकी आयु ज़्यादा होगी तो उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और 2 घंटे का समय है। ऑब्जेक्टिव टाइप का जिसमें प्रश्न पत्र आपका होगा। अब हम अगले पद की बात करें तो पद नाम सहायक लेखाकार। तो इसमें कुल पदों की संख्या 467 है। तो कुल पद 467 हैं और इसमें विभिन्न विभागों में इसके लिए आपको चांस दिया जाएगा। सहायक लेखाकार समाज कल्याण विभाग और सहायक लेखाकार जिलाधिकारी चंपावत, सहायक लेखाकार जिलाधिकारी टिहरी, सहायक लेखाकार जिलाधिकारी उत्तरकाशी, सहायक लेखाकार जिलाधिकारी गढ़वाल, सहायक लेखाकार जिलाधिकारी उधम सिंह नगर, सहायक लेखाकार जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और सहायक लेखाकार जिलाधिकारी पिथौरागढ़ और सहायक लेखाकार जिलाधिकारी देहरादून, सहायक लेखाकार जिलाधिकारी बागेश्वर, सहायक लेखाकार जिलाधिकारी चमोली,
सहायक लेखाकार जिलाधिकारी नैनीताल, सहायक लेखाकार उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सहायक लेखाकार परिवहन विभाग, सहायक लेखाकार लोक निर्माण विभाग, सहायक लेखाकार शहरी विकास विभाग पालिका केंद्रीयत सेवा, सहायक लेखाकार शहरी विकास विभाग, सहायक लेखाकार सहकारी समितियां, सहायक लेखाकार उद्योग विभाग, सहायक लेखाकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सहायक लेखाकार जनजाति कल्याण विभाग, सहायक लेखाकार उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, सहायक लेखाकार उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहायक लेखाकार कारागार विभाग, सहायक लेखाकार पशुपालन विभाग, सहायक लेखाकार कृषि विभाग, सहायक लेखाकार कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएं, सहायक लेखाकार कोषागार पेंशन एवं हकदारी निदेशालय, सहायक लेखाकार खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, सहायक लेखाकार डेयरी विकास, सहायक लेखाकार पॉलिटेक्निकों हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग, सहायक लेखाकार निदेशालय हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग, सहायक लेखाकार संस्कृति निदेशालय, सहायक लेखाकार कनिष्ठ संपरीक्षक जल संस्थान, सहायक लेखाकार गन्ना एवं चीनी आयुक्त, सहायक लेखाकार सूचना एवं लोक संपर्क, सहायक लेखाकार पर्यटन विकास परिषद, सहायक लेखाकार एनसीसी निदेशालय, सहायक लेखाकार उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सहायक लेखाकार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सहायक लेखाकार जलागम प्रबंध निदेशालय, सहायक लेखाकार प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, सहायक लेखाकार उच्च शिक्षा निदेशालय, सहायक लेखाकार वन विकास निगम, सहायक लेखाकार अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, सहायक लेखाकार आबकारी आयुक्त, सहायक लेखाकार पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, सहायक लेखाकार राष्ट्रीय बचत निदेशालय, सहायक लेखाकार निदेशक विद्युत सुरक्षा हल्द्वानी। तो इन सब पदों के लिए वेतनमान 29,200 से 92,300 लेवल 5 के आधार पर, और इसके लिए आयु सीमा 21 से 42 वर्ष तक रखी गई है। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी पेंशन युक्त है, अंशदायी पेंशन युक्त है, और इसके लिए शैक्षिक अर्हता अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि बीकॉम होना चाहिए अथवा बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी तथा हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। अधिमान लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में सबसे ऊपर रखा जाएगा। तो इसमें भी आपकी 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और समय 2 घंटे का, और ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस यानी कि टिक मार्क वाला ही इसमें प्रश्न पत्र आपका होगा। अगले पद की बात करें, कैशियर कम सहायक लेखाकार, और इसमें कुल पदों की संख्या 1 है और इसका वेतनमान 25,500 रुपये से 81,100 लेवल 4 के आधार पर। इसमें भी आयु सीमा 21 से 42 वर्ष रखी गई है और पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता बीकॉम और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट, यानी कि बीकॉम आपकी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए। नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, कीपिंग पैटी कैश बुक एंड अकाउंटिंग, और इसके लिए आपको अकाउंट्स को मेंटेन रखने के लिए, कैश बुक को मेंटेन रखने के लिए भी जानकारी होनी चाहिए। और अधिमान लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में सबसे ऊपर रखा जाएगा। और इसमें भी रिटन टेस्ट आपका 100 अंकों का होगा, समय 2 घंटा निर्धारित किया गया है, और ऑब्जेक्टिव टाइप का इसमें आपका क्वेश्चन पेपर होगा। अगला पद है लेखा परीक्षक, और इसमें कुल पदों की संख्या 53 है और इसका वेतनमान
29,200 से लेकर के 92,300 लेवल 5 के आधार पर। और इसमें आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रखी गई है। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त रखा गया है। इसमें शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि, यानी कि आपको बीकॉम होना चाहिए। कंप्यूटर में CCC प्रमाण पत्र अथवा O लेवल प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बात कर दी है। और उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का कार्यकारी ज्ञान भी होना चाहिए। और इसमें अधिमान वही है कि समान अंक पाने पर सबसे ज़्यादा उम्र जिसकी होगी तो उसको सबसे पहले मौका दिया जाएगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। समय 2 घंटा निर्धारित किया गया है। और ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। अगला पद है लेखा परीक्षक का, और कुल पदों की संख्या 1 है। और इसमें वेतनमान 29,200 से 92,300 लेवल 5 के आधार पर। और आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रखी गई है। पद का स्वरूप अराजपत्रित है, स्थायी है, अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि और देवनागरी लिपि में पढ़ने एवं लिखने का ज्ञान होना चाहिए। अधिमान वही है, जिसकी एज ज़्यादा होगी तो उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा। अगर एक समान अंक अगर कोई अभ्यर्थी प्राप्त करते हैं तो। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। और इसमें समय 2 घंटे का और ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका इसमें क्वेश्चन पेपर होगा। अगला पद है लेखा परीक्षक का, और इसमें कुल पदों की संख्या 1 है। और वेतनमान 29,200 से लेकर के 92,300 और लेवल 5 के आधार पर। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी एक विषय के रूप में लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन में लेखा कर्म के क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव यहाँ पर रखा गया है। अधिमान और समान अंक पाए जाने पर जिसकी एज ज़्यादा होगी तो उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा। और एग्ज़ाम आपका जो पेपर होगा उसमें 100 अंकों का होगा। समय 2 घंटा निर्धारित किया गया है। और ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पत्र होगा। और अगला पद जो है लेखा परीक्षक का है, और कुल पदों की संख्या 2 है। और ये पद आपके लेखा परीक्षक उच्च शिक्षा और निदेशालय में आपको इसके लिए सेवा करने का अवसर मिलेगा। वेतनमान 29,200 से लेकर के 92,300 लेवल 5 के आधार पर। और इसमें आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रखी गई है। पद का स्वरूप अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त है और स्थायी पद है। शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में लेखाशास्त्र विषय सहित स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी की अर्हता के साथ कंप्यूटर संचालन में O लेवल का प्रमाण पत्र डिप्लोमा, जिसमें कंप्यूटर पर 4000 की डिप्रेशन की गति होना अनिवार्य है। और लिखित परीक्षा में अधिमान जो दिया गया है वो लिखित परीक्षा में समान अंक होने पर जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, एज ज़्यादा होगी तो उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा। और लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और समय 2 घंटा और ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पत्र आपका होगा। अगला पद है कार्यालय सहायक तृतीय लेखा, और इसमें कुल पदों की संख्या 4 है। और ये पद कार्यालय सहायक तृतीय लेखा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के लिए यहाँ पर आपको इसमें नियुक्ति मिलेगी। और इसके लिए वेतनमान 25,500 से लेकर के 81,100 लेवल 4 के आधार पर। उम्र 18 वर्ष से 42 वर्ष तक रखी गई है। और पद का स्वरूप अराजपत्रित अस्थायी समग्र स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। और शैक्षिक अर्हता इसमें रखी गई है
हिंदी देवनागरी लिपि के बृहद ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी कि बीकॉम आपको होना चाहिए। कंप्यूटर पर किसी में न्यूनतम 6000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति तथा अंग्रेजी में न्यूनतम 7000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य रखी गई है। कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अधिमान समान अंक प्राप्त करने पर जिस कैंडिडेट्स की एज ज़्यादा होगी तो उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा। चयन के लिए 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और 2 घंटे का समय है और ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पत्र होगा, उसमें आपको टिक मार्क करना है। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा, अब इसमें सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। अगर आपको इससे अगर कम मार्क्स अगर मिलते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और लिखित परीक्षा में जो मूल्यांकन होगा, सही उत्तर के लिए 1 अंक और गलत उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। तो ये आपको आवेदन पत्र भरने के बाद आपको किस प्रकार से एग्ज़ाम हॉल में जाना है और क्या क्या तैयारी आपको करनी है, और ये सब कुछ इसमें आपके विज्ञापन में दिया गया। माइनस मार्किंग है और इसमें वाइटनर का प्रयोग आपको नहीं करना है परीक्षा के दौरान। और आयु की गणना निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2020 है और इसमें आयु सीमा में छूट आपको मिलेगी जो आरक्षित वर्ग की श्रेणी है। और इसके लिए आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना है। अगर कोई अभ्यर्थी आवेदन करता है तो और सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में है तो उसमें विभाग से उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर के प्रस्तुत करना होगा। राष्ट्रीयता की बात करें तो सेवा में किसी भी पद में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो तिब्बती है, 1962 से पूर्व से भारत में रह रहा है तिब्बती शरणार्थी, तो उसको भी यहाँ पर अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए और वैवाहिक परिस्थिति, शारीरिक स्वस्थता होनी चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए कैंडिडेट को। और आरक्षण इसमें जो है सरकार के द्वारा नियत किया गया जो आरक्षण स्थिति होगी उसी आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें आरक्षण है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इसके लिए आवेदन किस प्रकार से करना है, अगर आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप UKSSC की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर लॉगिन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी इस वेबसाइट में दी गई है। अब हम बात करें शुल्क की, तो श्रेणी के आधार पर अनारक्षित सामान्य उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये यहाँ पर शुल्क निर्धारित किया गया है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति SC के लिए 150, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए 150 ST के लिए, और उत्तराखंड दिव्यांग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए 150 रुपये यहाँ पर शुल्क निर्धारित किया गया है। और ये शुल्क आपका ऑनलाइन जमा होगा नेट बैंकिंग के द्वारा। और इसमें आपको आवेदन पत्र भरने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों को देख लेना है। आपकी शैक्षिक योग्यता उस पद के लिए है या नहीं, और संपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं UKSSC के साइट पर आपको किस प्रकार से आवेदन पत्र को भरना है। और जब आपका आवेदन पत्र एक्सेप्ट हो जाता है तो तब आपको परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। अब इसमें कुछ
महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जैसे WO महिला अभ्यर्थी के लिए W, DFF स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, X भूतपूर्व सैनिक के लिए, PH दिव्यांग यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड, OA एक हाथ प्रभावित दाएं या बायां अगर कुछ डिफेक्टिव है तो उसके लिए OA लिखा होगा, OL एक पैर से प्रभावित दायां या बायां, PB आंशिक दृष्टिबाधित, PD आंशिक बधिर, ऑर्फन उत्तराखंड के अनाथ बच्चे। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दिए गए हैं। अगर इनके बारे में अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है तो आप यहाँ पर समरी इसकी देख सकते हैं और इस शॉर्ट फॉर्म की विस्तृत जानकारी आप इसमें विज्ञापन में दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये आपने विज्ञापन पूरा देख लिया है कि आपको किस प्रकार से आवेदन भरना है और इसके लिए क्या क्या आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, ये भी इसमें दिया गया है। और शैक्षिक योग्यता क्या है ये भी इसमें संपूर्ण रूप से इसमें दिया गया है। और आवेदन करने की अंतिम तिथि भी इसमें दी गई है और आपको शुल्क किस प्रकार से जमा करना है इसकी जानकारी भी इसमें दी गई है और संपूर्ण जानकारी लगभग इसमें दी गई है। अगर इसमें कोई चेंज अगर होता है या बदलाव होता है तो इसके लिए आपको समय समय पर विभाग की साइट पर इसकी जानकारी दी जाएगी और इसके अलावा समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपको विशेष जानकारी दी जाएगी अगर इस विज्ञप्ति में किसी प्रकार का कोई संशोधन होता है या सुधार होता है। तो फ्रेंड्स, ये विज्ञापन आपने देख लिया है और इसी प्रकार के विज्ञापन की जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा, लेकिन आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन यहाँ पर आपने देखा तो इस पर आप क्लिक करें, लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को इन पदों में आवेदन करने का मौका मिल सके और सरकारी सेवा का अवसर मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।